तो नमस्कार दोस्तों, आज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो कंपनी के रिवेन्यू में ज़रूर थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी 30% के आसपास लॉस में, यानी कि 30% कम हो गया कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर के बारे में। और अब हम डिटेल में बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहले बात यह है कि कंपनी ने ₹1.90 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने के लिए डिक्लेयर किया है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। उसके बाद बात करें इस क्वार्टर के कंपनी के रेवेन्यूज़ की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 20,857 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 19,577 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 17,482 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 7% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 19% से इंक्रीज हुआ है। और सिर्फ रेवेन्यू ही एक तरीके देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ा है, बाकी सारे पैरामीटर में जो है वो कमी ही आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस हुआ है 358 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 210 करोड़ रुपये का लॉस था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें 253 रुपये का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। तो आप देखें तो पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का लॉस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जगह 2% का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1% का लॉस था। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी को 1% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद करें अदर इनकम की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अदर इनकम आई है 882 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 394 करोड़ रुपए थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी अदर इनकम 374 करोड़ थी। यहाँ आप देखें तो दोनों ही बेसिस पे कंपनी की जो अदर इनकम है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई है। पिछले दोनों क्वार्टर में 400 करोड़ के आसपास थी और अभी डबल 882 करोड़ की दिखाई है, तो उसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 362 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 316 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 506 करोड़ का था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर पे बेसिस पे जरूर कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करें तो 28% कम हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। ऐसी बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹1.68 की, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹1.47 थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.40 थी। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 14% से इंक्रीज हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करें तो 28% कमी आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में। तो ये तो हो गया रिजल्ट के डेटा के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की। आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 532 रुपये, और इस हिसाब से देखें तो आज की डेट में कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू है, स्टॉक का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू है वो आ रही है 7.3 की, जबकि सेक्टर की बात करें तो 2.3 के आसपास की सेक्टर की प्राइस बाय बुक वैल्यू चल रही है। तो उस हिसाब से देखें तो सारी अदर कंपनी के मुकाबले और सेक्टर के मुकाबले काफ़ी हाई प्राइस पे कंपनी आज के में शेयर जो है वो चल रहे हैं। ऐसे ही अगर P/E यानी कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक करें तो 75 की बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे इसके शेयर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 20 की P/E है, काफ़ी कम P/E, लेकिन इंडिविजुअल कंपनी की खास करके HDFC लाइफ इंश्योरेंस की काफ़ी हाई प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है। तो उस हिसाब से देखें तो दोनों ही पैरामीटर से कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अब अगर कंपनी के रिजल्ट्स और इसकी वैल्यूएशन हिसाब से बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे हो कि ठीक है कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया है, तो उस हिसाब से एक बार थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपको पैसा थोड़ा निकाल के और दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अच्छी भी है और सस्ते प्राइस पे मिल रही है। और रही बात नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कुछ हो रहा हो, और साथ साथ कंपनी ओवर प्राइस भी है। तो नया पैसा मेरे हिसाब से अभी इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें बात करें रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स के बारे में आपको सारी नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।